बहुत इंतजार करवाया। यानी ऐसे वक्त पे आप इस्लामाबाद जाकर बैठ गए जब मैं जाती तौर पे इतने संगीन बुहरान से गुजर रही थी। आई एम सॉरी बेगम साहबा, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी इंटीरियर मिनिस्टर के साथ। मीटिंग्स तो खैर क्या, मिनिस्टर साहब के वेट करने में काफी वक्त जाया हुआ। आप हुक्म कीजिए। यह खालिसतन मेरा निजी मसला है। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ कि यह बात आप तक महदूद रहेगी? ये आप कैसी गैरों वाली बात कर रहे हैं बेगम साहिबा? आपके एक दो नहीं, पूरे दर्जनों राज मेरे सीने में दफन है। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पे। आज मैं जिस मकाम पे भी हूं, अगर आपकी सरपरस्ती ना होती तो ऐसा ना होता। मगर एएसपी हुमायूं के मामले में आपने मुझे बहुत बहुत डिसअपॉइंट किया। वैसे मुझे हैरत है कि आपके होते हुए वो दोबारा बहाल कैसे हो गया। बेगम साहब, एक्चुअली हुमायूं इंटीरियर मिनिस्टर के कजन का बेटा है। बड़ा सरफिरा अफसर है जी, किसी भी जगह टिक के काम नहीं करता। मगर ये पहली बार हुआ है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने इस मामले में इंटरफेयर किया और वो बहाल हो गया। उसने मुझे बहुत सताया शाहजहां। आपको मालूम है कि उसने मुझे गिरफ्तार तक करने की कोशिश की। आई नो दैट, मुझे रिपोर्ट की थी उसने। लेकिन बेगम साहिबा, वो कोर्ट का ऑर्डर था, और अगर कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दोबारा दे दिया तो आप मानूर को उसकी मां से मिलने से नहीं रोक सकेंगे। मसला मिलने मिलाने का नहीं है शाहजहां, मसला उससे ज्यादा संगीन हो गया। मैं चाहूं भी तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या हुआ? मानूर ठीक तो है ना? अगर वो मर जाती ना, शायद मुझे करार आ जाता शाहजहां। बेगम साहिबा, क्या हुआ? आप खुल के बताएं प्लीज। महानूर लापता हो गई। क्या? अरे काला, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। ऐसी आलीशान बहू नसीब वालों को मिलती है। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि चांद का टुकड़ा गरीब के घर में पैदा तो हो जाता है, लेकिन हुस्न के साथ साथ दौलत नसीब से मिलती है। जरा सोचो काला, बहू जहेज में पूरी रियासत लेकर आएगी। शम्सा, क्या हो गया है तुम्हें? ये किस तरह की ऊटपटांग बातें कर रही हो? हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम हमें रियासत जहेज में मिलने के ख्वाब दिखा रही हो। अरे जब तक अदील घर वापस नहीं आ जाता हमारी तो जान हलक में अटकी रहती है। डर लगता है कि कहीं हवेली के गुंडे उसे उठा ना ले गए हों। अरे काला, इसमें घबराने की क्या बात है? और जब हाथी पालने का शौक होना तो दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं। वैसे भी अदील ने बहुत ऊंचा हाथ मारा है, कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना। अल्लाह ना करे जो अदील को कोई तकलीफ हो। मैं तो दिन रात उसकी खैरियत की दुआ मांगती रहती हूँ। या अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, कोई फसाद ना हो। अरे काला, कुछ नहीं होता। वैसे भी जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपने बहुत देर कर दी बेगम साहिबा। इस किस्म के मामलात में, इस किस्म के केसेस में बहुत जल्दी करनी पड़ती है। आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए ताकि सारे जिले की नाकाबंदी की जाती और मानूर को बाजियाब किया जाता। असल में मैं उस एएसपी का भरोसा नहीं कर सकती थी। वो मेरे दुश्मनों का साथ दे रहा है शाहजहां, और मेरा ख्याल था कि वो मानूर की गुमशुदगी को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता। वैसे मानूर के गायब होने के बाद मैंने तमाम इलाकों पर अपने आदमी तो बिठा दिए थे, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर इसी इलाके में है। अल्लाह करे बेगम साहबा ऐसा ही हो। मैं अपने चंद बाएतमाद सीनियर से इस बारे में मशवरा करूंगा और फिर मानूर की तलाश के लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे।
हमायूं को भी मैं सुलझा लूँ। लेकिन बेगम साहब, आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मानूर की माँ को असल हक़ाइक़ से आगाह कर दें। लेकिन अगर मानूर की माँ ने कोर्ट से कोई दूसरा सख्त ऑर्डर ले लिया तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। मैं अब चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। प्लीज बैठें। चलो भाई तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती अब मैं चाय रख कर आई हूँ चूल्हे पर, आप बैठिए। अच्छा, अरे आप शहजादी से घर के काम करवाती हैं? मेरे पास एक हफ्ते से ज्यादा रह के आई है, मजाल है कि एक दिन का इधर से उधर किया हो। आप गलत समझ रही हैं भाभी, मैंने तो खुद रिदाबाजी से कहा था कि मुझे किचन के काम सिखाएं। मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। तुम्हें क्या जरूरत है किचन में जाने की? थोड़े तो दिन है तुम्हारे यहाँ पे, फिर तुम हवेली चली जाओगी, रियासत संभालोगी। और वैसे भी किचन तो हमारी जैसी लड़कियों के नसीब में लिखा होता है। भाभी मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है, और वैसे भी मुझे अब हवेली वापस नहीं जाना। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। देखा, सुन लिया तुमने? अरे खाला, नया नया शौक है, 2-4 दिन में उतर जाएगा। नहीं शमसा, मैंने भी दुनिया देखी है, ये लड़की वैसी नहीं है। पता नहीं खानदानों में कैसे पैदा हो गई है, बिल्कुल सच्चे और खरे दिल की है। बेवकूफ बना रही है दादी। आप लोग उन पे यकीन करें, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि महानूर किसी के साथ भागे। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि मानूर हवेली से भाग गई। वो भागी नहीं है, उन्होंने खुद उसको कहीं छुपाया है। और मुन्नज़ा, वो भी इस खेल का हिस्सा है जो हवेली में बंद पड़ी है। अगर दादी अम्मी कुछ देर लेट हो जाती ना, तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लेता। हाँ, जान से मार देता तू। तेरे पास हर मसले का एक ही हल है, खून कर दो, जान ले लो। उससे काम कभी लेना सीखा ही नहीं इसने। क्या जरूरत थी तुम्हें हवेली में इतना हंगामा खड़ा करने की? तो क्या करूं? आपकी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? इंसल्ट तो मेरी हो रही है, मेरे दोस्त मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इसने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। या अल्लाह, होश के नाखून कर लो। इस तरह आपस में लड़ लेने से मानूर ने मिल नहीं जाना है। समझाओ, अपने बेटे को समझाओ। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। किसी मर्द की बात होती तो वलीद खान कब का उसे अपना हिसाब पूरा कर चुका हुआ था। ये घर की इज्जत का मामला है। अभी बात हवेली के अंदर है, जरा सी भनक बाहर गई तो इज्जत नीलाम होगी। वलीद खान की होने वाली बहू निकाह से पहले भाग गई। अगर वो भागी है तो दादी ने पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? बेवकूफ इसलिए कि डीआईजी इस्लामाबाद में था। कल वो बीजान से मिलने खुद आया है हवेली। देखो आबिद, बात को समझने की कोशिश करो। जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ते हैं। और अगर मुनज़्ज़ा ये बात जानती है कि मानूर कहाँ है, तो पुलिस कभी ना कभी उससे ये बात उगलवा ही लेगी। तुम उसका खून अपने सर लेकर क्यों मुसीबत में पड़ना चाह रहे हो? पुलिस क्या करती है मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं, महानूर का सुराग हवेली से ही मिलेगा।